खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी। RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। खंडवा में लोकसभा उपचुनाव में सुबह से मतदान केंद्र पर कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह अपनी पत्नी सहित अपने गांव पुरनी स्थित मतदान केंद्र पर पत्नी के साथ मतदान किया। मतदान के बाद खंडवा महादेवगढ़ मंदिर में पहुंचे, जहां भोलेनाथ के दर्शन कर कहा कि हमें कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा है। 8 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूत है। जनता महंगाई से त्रस्त 2 लाख वोटों से जीतेंगे। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल ने परिवार सहित वोट डालने पहुंचे बुरहानपुर के संजय नगर में किया मतदान। उन्होंने दावा किया और कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के काम के आधार पर हमें जीत मिलेगी। मतदान को दिखाइए। बात यह है कि मैं सुबह से उठा, सबसे पहले चोला चढ़ाया, फिर उसके बाद में घर गया, चाय वाय पी, फिर पत्नी ने कहा कि तुमने मेरे को भी ले चलो। उनने कहा कि है हनुमान देव महाराज जैसी राम की रक्षा करी ऐसे मेरे पति की रक्षा करना, ऐसा बोला। उसके बाद में वोट डालने गए। पहले नंबर का वोट मेरा ही था, वोट डाला और उसके बाद में वहाँ से चले तो गुरु महाराज सिंगा महाराज यहाँ गए। सिंगा महाराज क्या माथा टेका। सिंगा महाराज जो है वो सरंगी ऋषि का अवतार है। फिर खंडवा, क्योंकि मैंने आज अपना एरिया खंडवा पंधाना रखा है, तो अब तो चूँकि मैं गुरु सिंगा महाराज का तो आदमी हूँ ही, लेकिन ओंकार महाराज जो है, ओंकार महाराज में वो लेट जाऊँगा। तो ओंकार महाराज जो है ये महादेव, तो हिंदुस्तान में एक ही महादेव, किसी भी महादेव के पास चले जाओ। तो खंडवा आया तो मैं महादेवगढ़ आ गया। तो निराकार का कोई आकार नहीं और जिसका कोई आकार नहीं वो है ओंकार। तो हम जो है निराकार को मानने वाले लोग हैं, निर्गुण पंथ को मानने वाले लोग हैं, इसलिए महादेवगढ़ आया। इसमें कोई ज़्यादा सोचने का कोई काम नहीं है। तो आपकी जीत को कितने सुनिश्चित है? कार्यकर्ता पे बहुत मजबूत भरोसा है और ये चुनाव 1984 जैसा चुनाव हो रहा है। पब्लिक में भी बहुत उत्साह है और इसमें ये चुनाव ईमानदारी और सत्यता का चुनाव है। ये अहंकार का नाश करने वाला चुनाव है। जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप आइए, आपके मताधिकार का उपयोग कीजिए और देश को मजबूत करने के लिए आपका एक वोट जो है देश को गौरवशाली समृद्धशाली बनाने के लिए, जो मोदी जी ने आगे बढ़े हैं, मोदी जी जो विकास के काम कर रहे हैं, उनके हाथ मजबूत करने के लिए आपका आशीर्वाद और आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को मिले, ऐसी मुझे जनता से अपेक्षा है। क्या रहेगा? देखिए, जो मोदी जी का हमारा मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस थीम पर भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त नेता काम कर रहे हैं और सबको साथ में लेकर जो विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए हैं, उन विकास के काम को लेकर हम जनता के बीच में गए हैं और जनता का अपार उत्साह और प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। भैया, आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? आम जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि आपके मताधिकार का उपयोग आप कीजिए। देश हित में, प्रदेश के हित में शिवराज जी की सरकार और मोदी की सरकार ने जो जनहितैषी काम किए हैं, जो विकास के काम किए हैं, जो गरीबों की चिंता की है, जो किसानों की चिंता की है, गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया है, गरीबों को निःशुल्क इलाज कराने का काम किया है, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया है, किसानों को बगैर ब्याज का कर्जा देने का काम किया है, जनता को निःशुल्क वैक्सीन लगाने का काम किया है, जनता भूखी नहीं सोए उसके लिए उनको निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम किया है। तो इन कामों के आधार पर जो जनहित के काम है, इन कामों के आधार पर निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी मिल रहा है।